का 7वां लेसन है जंतुओं में जनन। इसमें टॉपिक हैं अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, जननांग निषेचन, भ्रूण का परिवर्धन, जरायुक्त एवं अंडयुज। प्रजनन सजीवों का प्रमुख लक्षण है। प्रजनन जो है सजीवों का प्रमुख लक्षण है। इसका क्या मतलब है कि जो प्रजनन है सजीवों में होता है, जिनमें जान है उनमें प्रजनन होता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करता है। जीवों की इस क्रिया को जनन कहते हैं। ये जनन की परिभाषा हो गई। जंतुओं में जनन की प्रमुख 2 विधियां हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है? पिछली कक्षा में आपने पौधों के अलैंगिक प्रजनन के बारे में अध्ययन किया है। अब हम लोग जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे। जंतु में बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? कि जंतुओं में बिना जनन के अंग के प्रजनन की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। यह कई प्रकार से होता है। नंबर 1 क्रियाकलाप दिया है। हाइड्रा के स्थायी स्लाइड को आवर्धक लेंस और सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। दिखाई देने वाली संरचना का साफ चित्र बनाइए। क्या शरीर में उभरी हुई संरचना दिखाई दे रही है? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या भी ज्ञात कीजिए। परिपक्व हाइड्रा के शरीर में एक या एक से अधिक उभार दिखाई देते हैं। यह मुकुल है। यह परिपक्व होकर जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है और नए हाइड्रा का रूप ले लेता है। इस प्रकार अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में किसी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अलैंगिक जनन की इस विधि को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन है उसकी जो अलैंगिक जनन की यह विधि है मुकुलन कहलाती है। अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जंतु है। ये बहुत आता है एग्जाम में। अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जंतु है। इसके कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है। केंद्रक परिपक्व होकर 2 भागों में बंटने लगता है, जिससे प्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अंत में अमीबा का शरीर भी 2 भागों में बंट जाता है। प्रत्येक भाग में विभाजित केंद्र मौजूद रहते हैं। इस प्रकार से एक ही जनक अमीबा 2 संतति उत्पन्न करता है। परिपक्व शरीर को 2 भागों में बांटकर अमीबा अपना अस्तित्व खो देता है। प्रत्येक भाग विकसित होकर पुनः 2 भागों में बंट जाता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को, जिसमें कोई एक जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। अमीबा के अतिरिक्त कुछ जीवों जैसे मलेरिया परजीवी, प्लाइजोडियम आदि में जनन बहु विभाजन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जनानंगों का होना अनिवार्य है। अधिकांश जंतु जैसे मछली, मेंढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि में नर और मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को एक लिंगी जंतु कहते हैं। दूसरी ओर कुछ जंतु जैसे केचुआ, जोंक आदि में नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को द्विलिंगी जंतु कहते हैं। द्विलिंगी जंतु कौन से? केचुआ, जोंक। नर जननांग में नर युग्मक तथा मादा जननांग में मादा युग्मक बनते हैं। निषेचन क्रिया के फलस्वरूप नर एवं मादा युग्मक संलयन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। यही युग्मनज वृद्धि एवं विकास करके नए जीव का निर्माण करते हैं। मानव के जननांग एवं निषेचन। पुरुषों में उदर के नीचे अंडा के आकार का एक जोड़ा वृषण होता है, जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है। इससे जुड़ी हुई एक जोड़ी शुक्र नालिका होती है, जिसमें शुक्राणु गति करता हुआ शिशन के माध्यम से बाहर निकलता है। शुक्राणु लाखों
की संख्या में एक साथ निकलते हैं। ये सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय संरचना होती है। स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जननांग स्थित होते हैं। इन अंगों में एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अन्नवाहिनी तथा एक गर्भाशय होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु भी एक कोशिक संरचना होती है। अन्नवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु से संलयित होता है। संलयन की क्रिया निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद यह गति करते हुए गर्भाशय में आकर रोपित हो जाता है। निषेचन अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि में निषेचन क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है। ऐसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकतर अकशेरुकी जंतुओं तथा मछली, मेंढक आदि में शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को जल में विसर्जित किया जाता है और जल में शुक्राणु अंडाणुओं से मिलते हैं। इस प्रकार के निषेचन जो जंतु के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। भ्रूण का परिवर्धन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। युग्मनज की कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं जो परिवर्धित होकर भ्रूण में बदल जाता है। इस अवस्था में शिशु का सिर, पैर, नाक, आंख आदि कुछ अंग विकसित हो जाते हैं। जब भ्रूण विकसित होते हुए शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर लेती है तब वह अवस्था गर्भ कहलाता है। गर्भ का विकास पूरा हो जाने पर माँ शिशु को जन्म देती है। नवजात शिशु का जन्म नर एवं मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप होता है, जिसके कारण शिशु एवं माता एवं पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जरायुज एवं अंडयुज। आपने अब तक जाना कि कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, व्हेल आदि, तथा अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेंढक आदि। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, इसके चित्र बना लेंगे। मैंने इसके क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं और भी थोड़ा देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। ये अभी इसमें सही गलत और ये है, ठीक है। और वीडियो पूरा देखते हैं, ओके, बार बार देखते हैं तभी समझ आता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाल बटन है नीचे राइट हैंड में, उसे ज़रूर दबा लें।